ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमो हनुमते नमो रम रमाय नमो मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक पे। राहु अगला 6 महीना। राहु का गोचर शतभिषा नक्षत्र में 6 महीना तक का गोचर रहेगा और 2026 कंप्लीटली राहु इस नक्षत्र में पूरे विश्व को डोमिनेट करने जा रहा है। और राहु डोमिनेट करेगा मतलब किसी और के प्लैनेटरी पावर को कोई महत्व नहीं रखता है। और आप लोग बहुत अच्छा से जानते हो राहु माने क्या। और जो लोग मेरे से पुराने पर्टिकुलरली टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 चैनल से मैं करीब 9,000 वीडियो डाल चुका हूं। उसमें आप लोगों को, और उड़िया चैनल में 5,000 वीडियो दे चुका हूं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और इंग्लिश चैनल में 2,000 वीडियो दे चुका हूं। तो राहु के बारे में मुझे बहुत समझाने का जरूरत नहीं है। राहु माने नंबर 4 पहले समझ लो अंक ज्योतिष में, और 4 वालों का अभी डंका का बजने वाला है। 4 वाले आने वाला समय में रॉक करने वाले हैं अगला 6 महीना। कोई भी राशि का हो, 4 नंबर कोई भी राशि, और अगर 4 नंबर जिसका जन्मांक माने क्या, जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 में हुआ है, और 1 नंबर ग्रोथ किसको मिलेगा, 1 नंबर मकर राशि, 2 नंबर तुला राशि, 3 नंबर वृषभ राशि, 4 नंबर मिथुन राशि, इनके लिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम। क्यों बोला? इन्हीं के लिए तो राहु कारक है। सिंह राशि के लिए थोड़ी कारक है, कर्क राशि के लिए थोड़ी कारक है, मीन धनु के लिए थोड़ी कारक है। लेकिन फिर भी देखा गया न्यूमरोलॉजी में, अगर राशिफल को, राशि एनर्जी को, लग्न एनर्जी को थोड़ा सा भी हटा दें तो भी 4 नंबर को अगर पर्सनली न्यूमरोलॉजिकल डायमेंशन से देखें तो किसी का भी कोई राशि हो, 4 नंबर का जन्मांक है, 6 महीना उसी का है। ये लिख लो। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कैसे आपके जिंदगी में उस राहु का एनर्जी को यूटिलाइज करते हो। लेकिन राहु उन्हीं को देगा 4 नंबर। मैं तो कहता हूं जैसे राशियों में मकर राशि टॉप गुड बेस्ट सॉलिड चांदी का चम्मच लेके जन्म होता है, ऐसे 4 नंबर वाले भी चांदी का नहीं सोने का चम्मच लेके जन्म होते हैं। लेकिन वही 4 नंबर जो अपने सीक्रेट को जानता है। और अगर आपको खाली 4 मिल गया है, पकड़ लो जन्मांक 4 है या भाग्यांक 4 है या और भी कोई अंक 4 है, और आप 4 नंबर राहु को कैसे खुपचे में लेना है, कैसे राहु का शक्ति को पहचानना है, कैसे राहु से काम बनवाना है, और जानते हो 4 वालों को थोड़ा से में शांति हो जाते हैं और राहु भी थोड़ा से में शांति हो जाता है। हम सब राहु के नाम पे डरते डरवाते हैं, हम भी डरवाए हैं, बहुत सारे नेगेटिव वीडियो बनाते हैं। राहु को उसमें भी दुख नहीं लगता है। राहु गड़बड़ाने वाला नहीं है। बहुत चालाक, बहुत सातिर 4 नंबर, ये होता है 4 नंबर। 4 अंक के बारे में और राहु के बारे में क्या कहें। मतलब ऐसे समझ लो कि इस समय देखना, मेरा बात अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, नेगेटिव बात करूं थोड़ा सा, जितने हॉस्पिटल का 4 नंबर रूम और 4 नंबर बेड देख लेना, पेशेंट फुल रहेंगे। जितने 4 नंबर का गाड़ी रहेगा, 4 नंबर का घर रहेगा, वहां पर देखना, अगर उनका घर में राहु को जानते हैं, वास्तु के अनुसार राहु कौन ठीक है, कुंडली के अनुसार राहु ठीक ठाक है, और उस घर में 4 के वाले रह रहे हैं, और इफ यू नो हाउ टू बैलेंस द राहु, क्योंकि राहु को कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी राहु का क्रिया कर रहे हैं, समझ लेना कि उनके लिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम धन 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 होने वाला है। और जो लोग नहीं किए, उस घर में देखना झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, टेंशन, तनाव, वाद विवाद, कचड़ा मजड़ा, ऐसे बाणी नहीं बोलेंगे कि दूसरे का आपा खोए और खुद का आपा खो जाए, ये भी होगा। तो ये 4 नंबर का खेल है। अच्छा, 4 नंबर में थोड़ा सा और आगे आपको बता दूं,
मकर को 1 नंबर में क्यों रखा गुरुजी? बोला मकर में इसलिए रखा क्योंकि मकर का तो मस्त कारक राहु है, और कुंभ से भी ज्यादा। कुंभ के लिए तो थोड़ा सा न्याय व्याय करना पड़ता है। राहु क्या है? राहु मतलब कचड़ा उचड़ा बताया गया थोड़ा बहुत। तो राहु में कीचड़ मिट्टी, मकर में कीचड़ मिट्टी मिलता है, लेकिन उसका अपना घर, अपना मस्ती जहां रहता है वो 6 नंबर में और 3 नंबर में रहता है। तो 6 नंबर आप बोलोगे शुक्र का, नहीं, 6 नंबर राहु का मतलब थोड़ा सा डोमिनेंट रहता है। आप देखना न्यूमरोलॉजी में भी ना 4, 12, 13, 12 को 6 नंबर को एनिमी नंबर में डाल दिया गया है। मैं बड़ा सोचता हूँ यार, राहु का तो गुरु है 6 नंबर शुक्र, फिर उसको एनिमी नंबर में क्यों डालते हैं? लेकिन उसका सीक्रेसी को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी और साथ में टारो और साथ में हमारा जो प्यारे प्यारे शकुनी मामा, इसको जानना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे कि 4 नंबर का 6 नंबर क्यों अगस्त नंबर बनता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राहु को थोड़ा बहुत भी कंट्रोल एनर्जी मिल गया आपसे, और आप राहु को खोपचे में लेना सीख गए, राहु को जो जो भोग भगा लगाया जाता है दे दिए, और अब देखो यार अपने नक्षत्र में जा रहा है, शतभिषा में जा रहा है 100 स्टार, तो वहां का जो एनर्जी है, और राशि को भी बढ़िया मिल गया, कुंभ राशि। जिसका भी आप देखना, किसी का भी कुंभ राशि में राहु बैठा हो और वो लग्न हो, तो फिर समझ लेना वो मेरा बाप जैसे होता है। मैं देखा हूँ विगत मतलब 50-55 साल से मेरा बाप को लग्न का राहु, कुंभ लग्न का राहु और क्या देता है। मतलब मेरे बाप के पास जो है शायद पूरे हमारे वंश खानदान और गांव इगले में नहीं रहेगा, देने में आता है तो ऐसा देता है। बहुत सातिर, बहुत चालाक, बहुत चतुर, अच्छे अच्छे सीवियर नेगेटिव कंडीशन को भी कंट्रोल कर खोपचे में लेने का दम रखता है, और जब जैसे तब तैसे, किसी को भी कैसा। और राहु है भी चालाक, बड़ा पावरफुल वाला होता रहता है। तो ये आपको समझना बड़ा जरूरी है कि एनीथिंग इट में भी। अब देखो जिसका भी कुंडली में, मेरा बाप का ही नहीं बोल रहा हूं, जिसके कुंडली में भी आपका चंद्रमा हो, चाहे लग्न हो, चाहे वो आपका बिंदु कुंडली हो, और इस नक्षत्र में राहु बैठा है, बार 18 साल के बाद यहाँ पहुंचेगा। अब जो आपको 6 महीना में जो कुछ उखाड़ना है, ताड़ना है, मोड़ना है, पलटाना है, पलट दो, कर दो। अदरवाइज आपको 18 साल के बाद फिर से ये मौका मिलने वाला है। तो नंबर 4 वालों के लिए ये जो 6 महीना का ये तीनों पद का ये जो कवर करके जाएगा यहाँ पर, सॉरी 3 नक्षत्र में ये 1 नक्षत्र का 4 पद को, तो संभवतः अगर आप राहु को खोपचे में लेना जानते हो और उसका जितना सारा पाठ पूजा मंत्र तंत्र जो भी जानते हो, अगर थोड़ा बहुत भी कर लो, तो रंग वाला मंत्र से लेके, भ्राम वाला मंत्र से लेके, और शिरोरूपाय विनमय अमृत साय वाला लेके, और गर्भ संभूतम वाला मंत्र से लेके, या फिर उसका जो साधी देवता, प्रत्यधि देवता और इष्ट देवी जो छिन्नमस्ताय विद्महे वाला मंत्र है, या इस प्रकार का अगर, और उसको जो देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो सरस्वती माता का और छिन्नमस्ता का अगर आप कर लिए, फिर रॉक करोगे 6 महीना में 4 नंबर वालों के लिए। ये एकदम लिख लो बात। आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो मकर को क्यों बोला इसलिए बोला क्योंकि वो धनिष्ठा के बाद आता है, मकर के पास आता है, धनवाणी परिवार में है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि ये जो 4 नंबर वाला राहु है वो 4 नंबर अंक कैसा है, आप जैसे जब लिखते हो ऐसा लिखते हो, ऐसा लिखते हो, ऐसा लिखते हो, तो जिंदगी में ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर प्लेन में चलता है, फिर नीचे से ऊपर उठता है, फिर नीचे उठता है, फिर ये 4 नंबर हो गया। अच्छा दूसरा में लिखोगे ऐसे करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, या ऊपर से नीचे आया, यानी 4 वाले नीचे नहीं। उसके पीछे रहस्य ये है कि ये जो नक्षत्र पद को जब हम लोग 9-9 करके भाग करते हैं, 3 नक्षत्र, राहु को 3 नक्षत्र मिला है, जब अपने नक्षत्र में राहु आ जाता है, यहाँ जैसे अपने नक्षत्र में आके स्वाति और आद्रा और इधर शतभिषा और फिर बाकी जो फ्रेंडली नक्षत्र हैं उसमें जब चलता है, तो उस टाइम पीरियड में बहुत ग्रोथ देता है। और अगर उसका फ्रेंडली हाउस मिल गया, तो जैसे 6 नंबर में मिल गया, जैसे कन्या में इच्छा, यहाँ तो आके उच्च हो जाता है, ये जो मिथुन में, जमिनाई में आके, तो जब वहां जाता है तो बहुत बढ़िया संसार में सभी 4 नंबरों का अच्छा मिलता है। और जब कुंभ में आता है तो और बढ़िया रहता है। लेकिन गुरु के घर में जाता है 4 नंबर राहु, कंट्रोल में आ जाता है। और अगेंस्ट हाउस में मंगल के घर में जब जाता है, जैसे विगत समय में आप देखे होंगे, तो वहां पर उग्र हो जाता है। और अगर कालपुरुष के अष्टम में मिल गया
वृश्चिक राशि का राहु जो जानता है वही जानता है। बोलते हैं यहाँ पर नीच होता है, उसका एगेंस्ट हाउस वृषभ में उच्च होता है, ठीक बात है, लेकिन वो घर शुक्र का भी है और शुक्र के साथ न्यूमरोलॉजी में फ्रेंडली नंबर बनता नहीं है, एनिमी नंबर बनता है। जो जैसा थ्योरी समझे अलग बात है। यहाँ पर देखो धनु के घर में आके फायरी हाउस में गुरु के घर में कंट्रोल आ जाता है उसका। ऐसे ही जब मिथुन में चला जाता है कुछ होता है। तो कुछ लोग 4 नंबर राहु को मिथुन में उच्च मानते हैं और वृषभ में उच्च मानते हैं, और जब वहां गोचर करता है जितने 4 नंबर वाले जातक रहते हैं, 4 नंबर का जन्म जिनका मैं बोला 4, 13, 31, 22 वाले, उस समय उनका टॉप गुड बस्ट बम बम रहता है। जब भागता है तो फिर टंटोना जाते हैं वो लोग, ये उसका एफर्ट रहता है। लेकिन अब वो सभी केसेस में अगर आप देखोगे तो इस समय इस शतभिषा नक्षत्र में आने के कारण अब ये देखो शतभिषा नक्षत्र का अगर नंबर भी देखोगे तो ये 24 नंबर में आता है, तो 4, 2, 6 हो गया, तो न्यूमरोलॉजी में यहाँ पर अगेंस्ट बिल्डअप करेगा। लेकिन क्योंकि अपना नक्षत्र है, न्यूमरोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो और एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर बहुत सुपर पावर हो जाता है। और आकाश में इस समय जब इस नक्षत्र में ये आएगा क्या क्या फल होगा तो अलग बात है। और इस नक्षत्र का पद को देखेंगे और इसमें जो छवि है, चित्र है, वरुण उसका देवता है, कालपुरुष के साधक नक्षत्र है, ठीक, तो मानता हूं। और इस नक्षत्र के परिणाम फल को भी देखोगे, 4 नंबर राहु जब शतभिषा में आएगा तो क्या क्या बढ़ाएगा घटाएगा उसको भी मैं आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लो। सबसे पहला, राहु यहां पर आने के बाद लोगों के अंदर सेवाभावी धार्मिक भावनाओं को बढ़ाएगा। तो 4 नंबर वाले इस समय याद रखना, सफेद ड्रेस पहनना, लोगों का सेवा करना, अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो। मैं यहाँ पर ओपन बोल दिया, कोई भी राशि, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी के लिए बता दिया। दूसरा यह है कि स्वच्छता पवित्रता को मेंटेन करने नहीं देगा, इस समय गंदा गंदड़ी रखेगा, लेकिन मेंटेन करके रखोगे तो राहु आपको बम के देगा। जो लोग ये सब नियम पालन करेंगे इस समय अगला 6 महीना नंबर 4 वालों के लिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम। और कर्म में अपने को व्यस्त रखवाएगा। लेकिन जो लोग आलसी, कामचोर, ठग, काम करना नहीं चाहते हैं, बिना पसीना का कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ के कुछ पैसा शॉर्टकट कमा देना चाहते हैं, राहु बाबा उसका गर्दन को पैं करके मोड़ देगा। अच्छा आगे देखो, यहाँ पर राहु बोल रहा है कि आपको मैं इतना इंटेलिजेंस ही दूंगा कि आपको सोच समझ के काम करना है। तो 4 नंबर वाले ऐसे ही सोच समझ के काम करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर मिल रहा है इस नक्षत्र से। उसके बाद जो लोग इंजीनियर्स हैं, और पर्टिकुलरली राहु रिलेटेड इंजीनियर में आपको पता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मोबाइल इंजीनियरिंग, लैपटॉप इंजीनियरिंग, IT सेक्टर वगैरह वगैरह, वो सब लंबा बोलूंगा तो छोटा हो जाएगा, बात चला जाएगा। उनके लिए इस समय अगला 6 महीना टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम। आप देख रहे हो ना, डॉक्टर लोग बम बम बना रहे हैं ना, फोड़ फोड़ के चारों तरफ। हाँ, तो आगे ऐसा और भी देखोगे, ये पॉजिटिव बात। अच्छा, इसमें राहु आते कि 4 नंबर वालों को भी और सभी 4 नंबर वालों को क्या करेगा, उच्च विचार देगा, बड़ा सारा दिमाग चलेगा आपका, बहुत बड़ा बड़ा। ऐसे तो राहु वाले बड़े दिमाग वाले होते ही हैं। और उसके बाद सात्विक विचार को लिए अभी 4 नंबर अगर काम किया, अगर मांस, मछली, अंडा, दारू, मदिरा, लड़की और इंग्लिश, बुस्की, बराम, बियर, राहु मोड़ेगा गर्दन, गें कर देगा, क्योंकि यहाँ सात्विकता भी देता है। देखो सबसे पहला बात कर लो, शतभिषा इटसेल्फ बोलते हैं तामसिक, बट इसका जो गुण धर्म स्वभाव को पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग खराब, दिल खुश हो जाएगा। धार्मिक, आध्यात्मिक, पूजा पाठ, कर्मकांड, इसका जो शतभिषा नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी है, अगर इसको आप मेरे से सुने होगे जो शतभिषा में देखो क्या बोलता है, गाड़ी खरीदना, बड़ा खेती करना, लंबा यात्रा करना, टूर ट्रैवल करना, धार्मिक कार्य में पार्टिसिपेट करना, ये नक्षत्र कहता है। तो राहु 4 वाले अगर ये सब नहीं करेंगे इस समय तो आपको नहीं देने वाला। अभी इस समय तो सबसे ज्यादा खतरा उनके लिए जो परस्त्री गमन कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, घर वाली बाहर वाली, इंडोर आउटडोर प्रैक्टिस, 2020 खेलने वाला, मतलब घर में टेस्ट मैच खेलने वाला और बाहर में जाके 2020 खेलने का चक्कर में राहु बाबा गर्दन पकड़ेगा और गैं करेगा, देगा खींच के। तैयार रहना, वो लोग के लिए बहुत गिरा के रख देता है ऐसे नक्षत्र में आने से।
ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव बात बता रहा हूँ। 4 नंबर वालों के लिए इस समय शतभिषा नक्षत्र में राहु पावरफुल होने के कारण बुद्धिमत्ता में प्रचंड बुद्धि, और देखो सदाचार, देखो कितना सुंदर। आप बिलीव नहीं करोगे कि इस समय इस राहु को जो एनर्जी मिल रहा है, 18 साल के बाद ऐसा एनर्जी मिलेगा लोगों के अंदर। सदाचारिता 4 नंबर वालों के अंदर बढ़ेगा, लेकिन आप असद आचरण करोगे तो नहीं देगा। साधु संतों के प्रति प्रेम, कहीं भी साधु संत तपस्वी मुनि ऋषि देख लिया तो पड़क से पैसा वैसा निकालो, चरण स्पर्श करके ऐसे प्रणाम कर लो, देखना डायरेक्ट ब्लेसिंग ऑफ राहु आपको मिलने वाला है। और इस समय कठोर धार्मिक पालन, धर्म इत्यादि आचरण में, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, 4 नंबर वाले अगर इस समय बम्बमा के करते हैं तो राहु बाबा उनको बम्बमा के फल देने वाला है। एकदम आंख मूंद के बता दे रहा हूँ। 4 नंबर के लिए इस समय अगला 6 महीना अगर इस समय फायदा नहीं उठा पाए तो बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के रखना, उसके सिवा और कुछ नहीं। ये सब आपको करना पड़ेगा। तो कार्मिक इफेक्ट भी बता दिया आपको। तो जितने सारे 4 नंबर वाले हैं तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो राहु से अच्छा फल लेने के लिए, लेकिन ये कर्म करना पड़ेगा। अच्छा देखो, 4 नंबर जितने सारे हो, अभी मैं आपको बता दूं, 4 नंबर के राहु का पावरफुल होने के कारण, शतभिषा में आने के कारण, 18 साल के बाद राहु को 4 नंबर को प्रचंड बल 6 महीना के लिए मिलने के कारण आपके लिए जो इस नक्षत्र में राहु क्या क्या काम कराएगा। सबसे पहला, गाड़ी दे सकता है, बढ़िया गाड़ी, छोटा मोटा नहीं, लेकिन सोच समझ के गाड़ी खरीदना। राहु को एक चीज बड़ा परेशानी कर देता है, अगर आपका आवश्यक से ज्यादा लेते हो ना राहु से, राहु दे देगा लेकिन बाद में आपको ठोक देगा और सब ले लेगा। राहु का महादशा का सूत्र को देख लेना, वयभिभ्रमं सर्वशून्यम, जिसका भी इस समय राहु का महादशा चल रहा है और 4 नंबर वाले हो, बोलता है देने के लिए सब तैयार हूं, लेकिन समझ जा कि तेरा रिक्वायरमेंट और आवश्यकता कितना है, उससे ज्यादा में हाथ मारेगा, लोभ करेगा तो तेरा हाथ फंसा के रख दूंगा। बंदर न्याय बोलते हैं। बंदर को कैसे पकड़ते पता है? सुरई में चना रख देते, बंदर हाथ घुसाता है, अब मुठा बांध देता है, छोड़ता नहीं है, तो बंदर पकड़ने वाला पकड़ लेते हैं। राहु भी ठीक ऐसा करता है। तो आवश्यक मुताबिक गाड़ी खरीदना। दूसरा, लंबा यात्रा यहाँ करवाएगा, लंबे लंबे यात्राएं कराएंगे, तो यात्रा करो लेकिन पूरे सेफ्टी के साथ करो। अनसेफ में रहोगे तो फिर मंगल यहाँ पर जा रहे, कूट काट देगा 6 महीना के अंदर, तो लंबा यात्रा। दूसरा यहाँ पर पेड़ लगाना। देखो यहाँ पर इस नक्षत्र में एक कार्मिक एनर्जी है इसका, अगर नहीं कर्म करोगे तो कहां से फल देगा। तो पेड़ लगाना, मैक्सिमम लोग 4 नंबर वाले इस समय, अगर कोई भी 4 नंबर वाला रहेगा तो देख लेना, पेड़ लगाने का प्रवृत्ति उनके अंदर ऑटोमेटिक बिल्डअप होगा। चाहे छोटा पेड़ लगाएं चाहे बड़ा पेड़ लगाएं, पेड़ या खेती करें, या छोटा छोटा फार्म हाउस टाइप बनाएं, या छोटा छोटा क्या बोलते हैं उसको, किचन गार्डन टाइप बनाएं। अगर बोला हमारे पास जगह जमीन नहीं है, किसी का घर का छत ले लो और उस पर काम करो। देखो राहु से अच्छा फल पाना है तो एज पर रेमेडी आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर हमें अपना पैसा भेजो और आपके नाम पे फार्म हाउस छोटा वाला बना देंगे, पैसा वापस आप ले लेना, मतलब वहां से जो प्रोडक्ट निकला आपको सूखा मूंग मोट मड़ुआ जो भी है आपको दे देंगे, तो आपका भाग देंगे यार, सब हम थोड़ी दे देंगे। तो ये इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा ये है कि अगर पकड़ लो आप खेती नहीं कर पा रहे हो, जितने सारे जन्मांक 4 वाले हो, जो जिनका की 3, 4, 13, 22, 31 है, इनको इस नक्षत्र में आके एज पर रेमेडी, कृषि, फार्मिंग, पेड़ लगाना, गछ लगाना। जानते हो राहु का एक और पेड़ का नाम क्या है? बांस। और बांस का फार्मिंग के बारे में नेट में स्टडी करो अगर आपका बुद्धि है तो। बांस को एग्जैक्टली राहु को डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन उसमें प्रेत बांस रहता है ना, और इधर जो नक्षत्र है बांस का, तो इधर पाओगे आप, इस डायरेक्शन में पाओगे। तो चलो उधर हम लोग नहीं जाते हैं, बात ज्यादा रह जाएगा। धनुष, तीर, पुनर्वसु में धनुष बनता है ना, इसी बांस से बनता है। तो लाइफ में बांस का खेती, बांस इज वेरी डेंजरियस नो डाउट, लेकिन इसका आप नेट में ढूंढ लो थोड़ा एक बार, बांस का खेती से बेनिफिट, फायदा कितना मिलता है। आप, मेरे पास बहुत जमीन है, आप बांस की खेती में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें चोरी चमारी कुछ नहीं होने वाला है और आपको बम्बमा के रिटर्न मिल सकता है। कोई चोरी नहीं कर सकता। थोड़ी धान सब्जी आम है, मेरे आम बगीचा से कोई चोरी करके ले गया नहीं, बांस का आपके नाम पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, आप खेती करोगे और आप आके आपके सामने ही कटाई होगा, आपके सामने ही बिक्री होगा। आप भी मेरे को सहायता कर देना इंटरनेट में, ऑनलाइन में। तो जितने 4 नंबर वाले हैं आ जाओ इस समय बांस का खेती के लिए। टॉप गुड बेस्ट मौका टाइम मिला हुआ है। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बड़ा सब्सिडी देता है, इसमें कोई टैक्स उसमें नहीं लगता है। एक बार इन्वेस्टमेंट
लाइफ लॉन्ग इनकम, काटते रहो कमाते रहो, काटते रहो कमाते रहो। आप इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लाइफ लॉन्ग इसका दे। उसमें ज्यादातर मेन बात है बाउंड्री। आप 1 एकड़ का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, 3 एकड़ का कर सकते हो, आधा एकड़ का कम से कम दाम में कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। जो इन्वेस्ट करेंगे उनके आप लोग मैसेज व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको अलग नंबर दे दूंगा, फिर आप लोग आके फील्ड विजिट भी कर सकते हो, नहीं भी ऑनलाइन आपको यहीं से सीसीटीवी लगा के दे देंगे, आप उधर बैठ के देखते रहना। तो ये अभी का समय 4 नंबर वालों के लिए रिजल्ट का बात बताते हैं। दूसरा जो कार्मिक इफेक्ट 4 नंबर वालों के लिए राहु अभी देने वाला है, लंबा यात्रा, टूर एंड ट्रेवल्स, गाड़ी खरीदना, खेती। देखो खेती का तो स्पेशल बता दिया, दो जगह में बता दिया, गाड़ी खरीदने का बात बता दिया, तो एज पर राहु प्रोजेक्ट गाड़ी खरीद लेना। तीसरा विषय बिंदु इस समय 4 नंबर के बाद में अगर आते हैं राहु का शतभिषा में आने के लिए, देखो साधक नक्षत्र में आता है, तो इस समय राहु वाले जितना सारा साधना कर सकते हो। देखो अगर आप इस 6 महीना में कुछ रिजल्ट पाना चाहते हो तो कम से कम 7 दिन, 1 महीना साधना में टाइम देना, और होल 6 मंथ आपको साधना करना है। क्या क्या साधना कर सकते हैं, राहु का साधना क्या क्या हो सकता है? अब वो सब तो मोबाइल मुंह में बोलना नहीं है, और वो बोलेंगे तो फिर आप लोग उल्टा सीधा साधना करने लग जाओगे। तो सबसे पहला होता है डांस थेरेपी साधना, राहु को मुदित करने के लिए। तो कहीं भी ऐसे जगह जाओ जहां पर वो वाला नहीं कि वो क्या क्या सब डांस कराएगा, राहु का डांस कुछ अलग रहता है, द डांसिंग ऑफ राहु। इसके ऊपर मैं बहुत पुराना वीडियो दिया था टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में, जो लोग मेरे को जानते हैं। बिना राहु का डांस नहीं होता है। हाँ, हमारे जो उड़ीसा में दंडकाली पूजा होता है ना, वो जो बाजा बजाता है डम जो क्या बोलते हैं ड्रम बजा, उसमें राहु का खेल रहता है। और अगर 4 नंबर वाले जिस दिन राहु का डांस देखोगे ना, फिर समझ आना राहु 4 नंबर नहीं नाचेगा तो कौन नाचेगा। और याद रखना 4 नंबर वाले नहीं नाचेंगे तब तक कुछ मिलता नहीं है, नाचना पड़ता है, और धूम नाचते हैं 4 नंबर वाले, दारू पी के नाचना वाला नहीं। डांस थेरेपी इज ए ग्रेट साधना, यू रिमेंबर इट। आपके हर एक प्रकार का, क्योंकि 4 नंबर वालों का नेगेटिव फल भी है, बहुत भयंकर टेंशन हो जाते हैं, मेंटल टेंशन होता है, और बहुत सारा समस्या, वो सब किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो डांस थेरेपी तो आप आ सकते हो 3 दिन 7 दिन का, यहाँ पर भी हम लोगों का डांस थेरेपी चलते रहता है। तो जितने 4 नंबर वाले हो आप लोग अगर इस प्रकार के रॉक बिल्डअप करना चाहते हो तो 4 नंबर वालों को मैं बता दूं कि आप स्पेशल आपके लिए है एक्समास हॉलीडे का टाइम में 3 दिन 7 दिन का शिविर चलता ही रहता है। तो आप लोग इस शिविर में आ सकते हो राहु डांस के लिए। राहु डांस ज्यादातर बजा बजा के नाचता है, उसके ऊपर मेरे मन में बड़ा भावना आ रहा है बोलने के लिए, लेकिन अभी टाइम सपोर्ट नहीं है, और अभी मेरे को बुलावा भी आ गया है, बाहर जा रहा हूँ। तो एनीथिंग इट में बी माय डियर, जितने सारे 4 नंबर, तो साधना डांस का, साधना ध्यान का। अब देखो 4 नंबर वालों को सबसे ज्यादा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, आवर्तन ध्यान योग, साइक्लिक मेडिटेशन, योग निद्रा, और डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, एंड क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनका भेजा बहुत काम करता है। क्यों इनका भेजा को अगर आप रिबूट नहीं करते हो, रिलैक्स नहीं करते हो, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर में कुछ होता है ना, दबा देने से रिकूल हो जाता है, जो भी होता है वो मेरा शब्द में अभी नहीं आ रहा है। तो ये 4 नंबर वाले फेंका जाते हैं। क्यों फेंका जाते हैं? क्योंकि एक्सेसिव ब्रेन का एनर्जी होने के कारण ये ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। तो इनको डांस थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, मेडिटेशन थेरेपी, और ये बहुत जरूरी होता है इस समय आपको अच्छा प्राप्ति करने के लिए। अगर अच्छा प्राप्ति चाहते हो तो माय डियर 4 नंबर वाले, चाहे कोई राशि का हो, तो आपको ये सब साधना करना पड़ेगा। नेक्स्ट 4 नंबर वालों के लिए इस समय जो सबसे आवश्यक चीज रहेगा, नेति धोती बस्ती कपाल भाती, ये षड क्रिया का साधना प्रचंड रूप में। और 4 नंबर वालों को कुछ करना नहीं करना, सिर धारा आप कहीं भी ले लो, नहीं तो मेरे पास आओगे तो जल सिर धारा, जल नेति, तैल सिर धारा, ये करना है। और साधना में सबसे पहला जो मंत्र मैं बता दिया पहला सीरीज में, वो राहु का पूरा 5 मंत्र, सरस्वती का मंत्र, माँ सरस्वती का मंत्र के साथ माँ छिन्नमस्तिका का गायत्री, तांत्रिक, वैदिक, ये करना ही करना है। तो देख लेना राहु आप लोगों के लिए पॉजिटिव देगा। क्या क्या नेगेटिव फल होगा इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अगर ये सब नहीं करते हो तो 4 नंबर वाले हॉस्पिटल के लिए तैयार रहना, कोर्ट कचहरी माली मकदमा के लिए तैयार रहना। और मुख्यतः कुंभ राशि वाले शतभिषा नक्षत्र के जितने सारे हो इनके लिए, क्योंकि उसके बाद द्वादश में घुसेगा,
और फिर मकर वालों को भी बता देता हूं, उसके बाद आपके घर में आके घुसने वाला है, धनिष्ठा नक्षत्र में इन करेगा, फटाके फूल बनाएगा। इसलिए इस समय साध लो। और सुपर नेगेटिव बता देता हूं, ये बोलना नहीं चाहिए, बोलने से फिर बोलोगे डरा रहे हो। तो 4 नंबर वाले के लिए हो सकता है कुछ नहीं हो, क्योंकि राहु उनका फेवरेबल प्लैनेट है, लेकिन इस समय नहीं बोलता हूं, छोड़ो, इस बात को बोलना ठीक नहीं है, बेकार बात है। इस समय आपका दिमाग में घुस जाएगा। राहु वालों के साथ ये होता है, दिमाग में कुछ घुस गया तो निकलता नहीं है जल्दी, और उसी को बम 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 करके चलते हैं। somehow some people, वो दोज हु आर 4 नंबर एंड ज्यादातर पान बीड़ी सिगरेट गुटखा मद दारू लड़कीबाजी कर रहे हैं, उनके लिए ये 6 महीना राहु बाबा जो कुटाई करेगा, और जो आप मतलब नहीं बोलना चाहता, भगवान ना करे किसी का कुछ हो, सब ठीक ठाक रहें, बढ़िया रहें, हॉस्पिटल का उनको रास्ते में नहीं मिले, ये थोड़ा सा नेगेटिव फल दिखाई दे रहा है, सावधान रहना। और उसके लिए राहु के लिए छिन्न मस्ता यंत्र, 4 नंबर वालों को कुछ पहने नहीं पहने, छिन्न मस्ता यंत्र, सरस्वती यंत्र, और संभव हो तो राहु का भी यंत्र, लेकिन सबको सूट नहीं करता राहु का, देख सोच समझ के राहु का यंत्र का धारण करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर देखना पड़ता है लग्न क्या है। मैं देखो जितने सारे जन्मांक 4 वालों को मैं राहु का यंत्र प्रेफर देता हूं, नो डाउट, लेकिन उनका कितना कारक है, लग्न से कितना कारक, राशि से कितना कारक है, और उनके कुंडली में राहु का स्थिति क्या है, अगर दुर्बल तो नहीं है, नीच तो नहीं है, पीड़ित तो नहीं है, ये सब देख लेने के बाद फिर 4 नंबर वालों को मैं राहु का देता हूं। अदरवाइज राहु की जगह में उनको छिन्न मस्ता का देता हूं, लेकिन छिन्न मस्ता को सब कोई डील हैंडल नहीं कर पाता है, तो ऐसी जगह में काउंटर करने के लिए उसका मंगल को देख के फिर माँ बगलामुखी का दिया जाता है। अदरवाइज माँ दखन काली का यंत्र, डिपेंड अपॉन द कौन सा 4 है, अगर 2-2-4 है तो उसके लिए अलग, अगर 1-3-4 है तो उसके लिए अलग, अगर वो 3-1 मतलब 31 वाला 4 है तो उसके लिए अलग। तो और याद रखना, इस समय जितने 4 नंबर के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष वाले हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, 4 नंबर तो आजन्म पूर्व जन्म का महातांत्रिक, 4 नंबर पूर्व जन्म का महाज्योतिषी, और संजय एकदम त्रिकालदर्शी, सब कुछ दिख जाता है, घट घट करके दिखता है। जो लोग 4 नंबर साधे हैं उनको पता है, और 4 नंबर वालों के लिए स्पेशल साधना होता है। फिलहाल आशा करता हूं मेरा बात आप समझते होंगे, और आगे आने वाला और वर्तमान समय में इस 4 का फायदा उठाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद और 4 को उतना बल नहीं मिलने वाला है। धनिष्ठा में उतना बल नहीं मिलता है, श्रवणा में तो और नहीं मिलता है, उत्तराषाढ़ा में चलो उसके बाद और नहीं मिलेगा, जब स्वाति में आएगा तभी, स्वाति चित्रा जब क्रॉस करेगा तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज स्वाति चित्रा हस्ता आसपास में कुछ मिल जाता है, लेकिन उतना नहीं मिलता, ठीक है, जितना कि सतभिसा में मिल सकता है, और जितना कि इधर आद्रा में मिलता है थोड़ा सा, तो लेकिन उधर जाने के लिए तो बहुत टाइम है। और जो लोग देखे होंगे उनको उस समय, अगर यू फील, जितने सारे मैं कहूंगा कि 4 नंबर वाले अगर अपने जीवन को हेल्प तो कर ही लेते हैं, इनका तो दिमाग बहुत शार्प रहता है 4 नंबर का, तो अगर वो लोग जानते हैं कि स्वाति चित्रा में उनको क्या मिला था और आद्रा में उनको क्या मिला था, तो शतभिसा में फिर वो अपने लाइफ का, और वैसे ही जिसके पास अनुभव है, जैसे हम लोग 55 साल से देख रहे हैं, ये मतलब जब से हेतु आया है एस्ट्रोलॉजिक लाइफ में, जब से हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं बाप दादा से हम लोग का, क्योंकि हम लोग पूछते ही नहीं ज्योतिष हैं, तो अंक ज्योतिष तो हमारे, मैं आज भी मेरा गुरु जी को बात करूँ ना, बोलेंगे 1 नंबर बोल, मतलब पकड़ लो, कुछ नहीं मिला ना, बोलो गुरु जी ये करेंगे 1 नंबर बोल, फट से, मतलब दिस इज, और आज से नहीं, मैं मेरा बाबा से देखते देखते आ रहा हूँ, और इस समय आप देखना हर जगह में, आपको ज्यादातर हर जगह में, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, आप देख लेना, गाड़ी में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो रहा है, या किसी भी जगह में किसी भी प्रकार का अच्छा हो रहा है, तो देखना कौन सा नंबर आपके आंख के सामने ज्यादातर आ रहा है, आप देख लेना। और जिनका नेगेटिव है, उतना सारा नेगेटिव इफेक्ट भी 4 नंबर के आसपास ही आपको दिखाई देगा। धन्यवाद, नमस्कार।